आई नो आई एम लेट बट अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। इस बार का इंडिपेंडेंस डे काफी स्पेशल था क्योंकि इस बार का इंडिपेंडेंस डे कंगना रनौत ने भी सेलिब्रेट किया, जबकि उनका मानना था कि इंडिया को आजादी तो 2014 में मिली थी। 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन असली आजादी तो राम रहीम को मिली और वो 10वीं बार पैरोल पे बाहर आ गए। शाबाश बेटा। राम रहीम जितने दिन जेल में रहते हैं उससे ज्यादा टाइम लोग बिग बॉस के घर में बिता देते हैं। वो देश का पहला ऐसा कैदी है जिसे पार्ट टाइम जेल की सजा मिली है। लोगों को इस पैरोल के टाइमिंग पे काफी गुस्सा आ रहा है। अरे भाई, राम रहीम स्पोर्ट्स चैंपियन है, अगर कुछ दिन पहले पैरोल मिल जाता तो इंडिया की ओलंपिक मेडल टैली इंप्रूव हो जाती। वैसे इंडिया में आजकल कुछ भी हो रहा है। अब देखिए ना, राम रहीम एक रेप कन्विक्ट हैं और उसे पैरोल ऐसे टाइम पे मिला है जब पूरे देश में कोलकाता रेप केस के कल्प्रिट के इमीडिएट कन्विक्शन की डिमांड हो रही है। क्या फायदा इस आउटरेज का जब एक कन्विक्टेड रेपिस्ट को 10 बार पैरोल मिल जाती है। आई मीन उतनी तो हमें ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलती। अब क्या करें, अपना सिस्टम ही कुछ ऐसा है। तो चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और एक्सपोज करते हैं और शुरू करते हैं इस वीक का द सैटरडे शो। इस वीक कोलकाता में जो भी हुआ उसने देश को हिला के रख दिया। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल की एक रेजिडेंट डॉक्टर का रेप और मर्डर होता है। ये क्राइम कितना ब्रूटल था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर्स का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो डॉक्टर सबकी जान बचाते हैं उन्हें अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है। लेकिन इस क्राइम के बाद सबसे ज्यादा सवाल कोलकाता पुलिस के फंक्शनिंग पे उठे। विक्टिम के फैमिली को पहले यह बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मामला रेप एंड मर्डर का था, पर पुलिस अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर करती है। शाबाश बेटा। उधर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल रिजाइन करते हैं, पर उन्हें तुरंत नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। वेरी फास्ट। और मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचता है और अदालत पुलिस से कहती है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और इसके बाद केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीबीआई को केस ट्रांसफर होने के बाद ऐसे ऐसे कांड होते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही शॉक हो जाता है। क्राइम सीन के पास तुरंत रिनोवेशन का काम चालू हो जाता है। वेरी फास्ट। और जब ये आरोप लगते हैं कि इससे तो सारे सबूत मिट जाएंगे, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि सबूत मिटाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। भाई शाबाश है, तूने कह दिया और हम यकीन कर लें। हद तो तब होता है जब 14 अगस्त की रात यानी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड वाज स्लीपिंग, कुछ लोग प्रोटेस्टर्स के रूप में आते हैं, हॉस्पिटल पे हमला करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर देते हैं। और तो और उन डॉक्टर्स पर भी अटैक करते हैं जो इस रेप केस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। आई विटनेस का कहना है कि ये सब देखकर पुलिस वाले मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए। कौन है ये लोग? पर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पुलिस ने अब तक काफी अच्छा काम किया है। Malicious media campaign which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything. बताइए, ये है इनका अच्छा काम। भाई हम खोदते हैं क्या? ये तो हुई पुलिस की बात। अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा टीएमसी की फायर ब्रांड लीडर महुआ मोइत्रा को आया। कल्प्रिट पर नहीं, उन पर जो कि उनसे इस इशू पे सवाल पूछ रहे हैं। विमेन सेफ्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ने वाली महुआ से जब जर्नलिस्ट एक्स पे सवाल कर रहे थे तो महुआ उन्हें ब्लॉक कर देती। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिस एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए डोनाल्ड ट्रंप का हैंडल एक्टिवेट कर दिया था, उसी एक्स पर महुआ ने लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्लॉक कर दिया। चीटिंग करता है तो। वैसे महुआ मोइत्रा ने इस इंसिडेंट के 3 दिन के बाद एक ट्विटर पे पोस्ट किया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वैसे महुआ मोइत्रा इस मामले में बहुत होशियार निकली। उनको लोगों ने बहुत उकसाया और उन्होंने सबको ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो पार्टी लाइन से हटकर कुछ नहीं बोली, नहीं तो उनका हाल भी टीएमसी लीडर शांतनु सेन जैसा हो जाता। अब बताइए ना, शांतनु ने आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट बोल दिया तो पार्टी ने उन्हें स्पोक्सपर्सन के पोस्ट से ही हटा दिया। बताइए, ये लोग मोदी जी को डिक्टेटर बोलते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इंसिडेंट के बाद कोलकाता पुलिस को ममता बनर्जी ने 6 दिन का डेडलाइन दिया था इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, और अभी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी नहीं किया और ममता दीदी इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करने की डिमांड कर रही हैं और उसके लिए एक रैली निकालने वाली। वेरी फास्ट। फास्ट ट्रैक, और वो भी तब जब सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है। तू समझा? हम समझ गए। ऑब्वियसली अब इन्वेस्टिगेशन का हेडेक सीबीआई का है। ममता दी के तरफ से तो सारा काम हो चुका है। इसे कहते हैं स्मार्ट पॉलिटिक्स। वेरी स्मार्ट। इन सब के बीच डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। कोलकाता में लेडीज कैंडल लाइट लेके मार्च कर रही है, पर सवाल है कि इन सब प्रोटेस्ट से क्या फायदा।
हर कुछ दिन पे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जनता प्रोटेस्ट करती है, कुछ बदलता नहीं है और फिर लोग भूल जाते हैं। फिर कुछ दिन पे ऐसे इंसिडेंट दोबारा होते हैं, फिर प्रोटेस्ट होते हैं और फिर नथिंग हैपेंस। द साइकिल मूव्स ऑन एंड ऑन। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करें, बात जनहित में जारी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अदर सेगमेंट जिसका नाम है बात का बतंगड़। 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से अब तक की सबसे लंबी 98 मिनट्स की स्पीच दे दी, पर मोदी जी कुछ बोले और ऑपोजिशन वाले बात का बतंगड़ ना बनाए, ऐसा हो सकता है। मोदी जी की बात का बतंगड़ तो बाद में बना, पहले कांग्रेस के लोग इस बात पर भड़क गए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को इंडिपेंडेंस डे इवेंट पे फर्स्ट रो की जगह 5th रो में क्यों बैठाए। आप गलत कर रहे हैं सर। वो तो अच्छा हुआ राहुल गांधी से किसी ने नहीं पूछा कि आपको इतना पीछे की लाइन में क्यों बिठाया गया, नहीं तो वो ये कह देते। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। अजीब बात यह थी कि हर कोई 5वीं लाइन में बैठे राहुल गांधी की बात कर रहा था, लेकिन मोदी जी ने कितनी फ्यूचरिस्टिक स्पीच दी इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मेरे दिल में बहुत दर्द है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में ओलंपिक इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाए। हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस पर लोग कह रहे हैं कि सपना तो बहुत अच्छा है, सच हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा यह होगा कि उस ओलंपिक में चाइना को आने ना दिया जाए, नहीं तो सारे गोल्ड वही जीत जाएगा, तो फिर हम होस्ट करके भी क्या उखाड़ लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसके बाद मोदी जी ने सेक्युलर सिविल कोड की बात की। उनका कहना था कि मौजूदा सिविल कोड डिस्क्रिमिनेटरी और कम्युनल है। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। इसे सुनकर बीजेपी के ही अलायंस पार्टनर जेडी और टीडीपी वाले कंफ्यूज हो गए कि इनकी बात का सपोर्ट करें या नहीं। अरे भाई, दोनों पार्टीज अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मोदी जी ने इंडिया में 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने की तरफ भी इशारा किया। लोग इस बात का भी बतंगड़ बनाने लगे कि फिर क्या मोदी जी 5 साल से पहले ही ये गवर्नमेंट खत्म करवा के फिर से इलेक्शन करवाएंगे। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या। लेकिन अपनी फ्यूचरिस्टिक स्पीच में मोदी जी ने हिस्ट्री की एक गलती कर दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, जबकि रियलिटी ये है कि बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है, और इतनी कोई बहुत बड़ी गलती थी भी नहीं, सिर्फ 7 और 5 आगे पीछे हो गए। इतनी सी बात के लिए माफ कर देना। पक्का करेंगे। मूविंग ऑन, दिल्ली से चलते हैं अयोध्या, जहां इलेक्शन में लोगों ने बीजेपी को हराकर अच्छा किया या बुरा ये तो नहीं पता, पर अब जो हुआ है वो काफी बुरा हुआ है। यस, अयोध्या के राम पथ और भक्ति पथ पर महंगी और फैंसी लाइट लगाई गई थी, जिसमें से लगभग 50 लाख रुपए की लाइट्स चोरी हो गई। कौन है ये कौन से चोर है जिनके दिमाग की बत्ती बुझ गई और अपने ही शहर की बत्ती चुरा रहे हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि राम की अयोध्या में रावण जैसी चोरी का काम कौन कर रहा है। चलिए, टाइम टू गो, बट वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप वॉचिंग इंडिया टुडे एंड आज तक।